व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन, यानी कि हमारी कल्पना और पूर्वाभास में क्या अंतर है जब भी हम एनिमल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा बहुत ही कॉमन सा विषय है जो कि विभाजित करता है हमारी कल्पना को और पूर्वाभास को एनिमल कम्युनिकेशन के दौरान। जब भी हम सेशन में हों, हम बात कर रहे हों, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस एनिमल से या उस स्पिरिट से, उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और जाते हैं। और जब हम बिगिनर होते हैं, जब हम एनिमल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे होते हैं, उस समय अक्सर ये कन्फ्यूजन हमारे सामने आता है कि जो भी मुझे मैसेज मिला है एनिमल की तरफ से, वो क्या है, वो क्या मेरी इमेजिनेशन है या मेरा इंट्यूशन है। इस विषय में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी एनिमल से कनेक्ट करें, उस समय आपको सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडेड करना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर ग्राउंडिंग के बाद जब आप सेशन में जाते हैं, एक सेफ स्पेस लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके उस एनिमल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वॉट एवर द फर्स्ट थॉट, फर्स्ट विजुअल और स्मेल और any message you get, that will be the authentic message from that animal to you. उसके बाद हमारा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, हमारा एक्टिव माइंड काम करना शुरू कर देता है। तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। हम ऐसी चीज़ें भी सोचने लगते हैं जो हमसे कनेक्टेड है, हमारे डेली रूटीन से कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो वो जो जेन्युइन थॉट है, वो जेन्युइन मैसेज है, वो ओवरलैप हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 इस बात का हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे पहला विचार, जो सबसे पहला मैसेज हमको आएगा, दैट वुड बी द रियल मैसेज फ्रॉम दैट सोल, दैट एनिमल। सेकेंड थिंग, जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इफ़ इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ अवर ब्रेन, प्रोजेक्शन ऑफ अवर माइंड, अगर हमारा दिमाग ही उनसे खेल रहा है, तो उस समय क्या होगा, वो जो थॉट होगा वो आएगा और चला जाएगा, राइट। जैसे कि हमारे रूटीन के बारे में या कुछ ऐसा रैंडम सा थॉट आएगा और चला जाएगा। जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं, मेडिटेशन में हमारे थॉट्स दे कम इन द फ्लो, एक के बाद एक आते जाते हैं, लाइक दैट। लेकिन इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन वन, वो एक्चुअली इट इज़ द मैसेज फ्रॉम दैट सोल, फ्रॉम दैट स्पिरिट। तो क्या होगा कि बार बार वो हमें सेम थॉट स्टक करेगा। सपोज वी आर नॉट इन द सेशन, हम प्रैक्टिस उस समय नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कनेक्ट हुए हैं, लेकिन हमें हमारा कोई दूसरा काम करते समय उस एनिमल की बारे में सोचना होगा और वो थॉट हमें स्ट्राइक करेगा। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट इन दिस रिगार्ड कि एक बार मेरा एक केस था और दैट एनिमल ही वॉज सिक फ्रॉम हिज लिवर इशू, और बिकॉज ही वॉज 10+, तो डॉक्टर सजेस्टेड कि अभी आप इसका घर जाके इसकी सेवा कीजिए और एनी टाइम ही कैन लीव हिज बॉडी। सो फैमिली उसको लेकर आ गई और घर पे, और वो सेवा कर रहे थे उसकी, और डॉक्टर ने कह ही दिया था सारा कि अभी इसका नो मेडिकेशन इज़ देयर और अब इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वो सेवा करने लगे। आई वॉज गिविंग रेकी टू हिम टू स्मूथ ट्रांजिशन, बिकॉज द फैमिली, उसको समझ में आ गया था फैमिली को कि आगे कुछ नहीं हो सकता है। सो every day 2 times I was giving him Reiki for the smooth transition, but while giving Reiki
I was communicating too with him. So at that time, one thought came, one message came कि some uncle type energy is there, uncle figure is there, and he wants to meet with him. And कुछ information मुझे दी. And after that session, I forgot this thing. Again in the evening, same thought came to me. So I noted it down to discuss with the family. When I discussed this thing with the family, they told yes, there is an uncle in the family, and वो उस डॉग को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी वो दूर हैं और इंजर्ड हैं और परेशानी में हैं. बट क्योंकि इसको मिलना था, और द फैमिली इट वॉज सो डिटर्मिन एंड सो केयरिंग कि उन्होंने अरेंज किया कि वो उन अंकल से मिल पाए. वो अरेंजमेंट हुआ, वो मिले उन अंकल से मिला वो डॉग, और उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही लेफ्ट हिज बॉडी. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि द डिफरेंस बिटवीन द इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन इज़ दैट कि जस्ट यू सी द पैटर्न, कि क्या वो बार बार आ रहा है आपको, उस एनिमल से रिलेटेड थॉट, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बार बार दिखाई दे रही है क्या. आप ये देखिए, अगर ऐसा होता है तो जस्ट नोट इट डाउन, उस पैटर्न को नोट करके आप देखने की कोशिश कीजिए. देन यू डिस्कस विद द पेट पेरेंट, ओके, एंड फिर वो आगे जाके बात बनेगी. So this is the main thing in the animal communication, to differentiate between the imagination and the intuition. Thank you so much.